नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। टॉपिक आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर है, करंट अफेयर का टॉपिक है मिलिट्री एक्सरसाइज। गारंटी है कि इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आया है, आज भी क्वेश्चन आएगा, अगली बार भी क्वेश्चन आएगा, पेपर में जरूर क्वेश्चन आएगा। यूपीपीसीएस से लेके और यूपीपीआरटी, डीएसएसबी, केवीएस, जिस परीक्षा के लिए बैठ रहे हैं आप लोग, जीआईसी, जूनियर सुपर टेट के लिए बैठ रहे हैं, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज ये कुछ एक्टिविटी होती हैं जो कई राष्ट्र आपस में मिलकर अपने को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए लड़ते हैं, सो दैट कि वो नए नए इक्विपमेंट्स के साथ अभ्यस्त हो जाए, नए तकनीकों का प्रयोग करके जो इस समय दुनिया के सामने कॉमन थ्रेट हैं, है ना, उनसे लड़ पाएँ। खास तौर से जैसे कि टेररिज्म एक कॉमन कंसेप्ट है जिसके ऊपर कि लड़ना है सबको। तो और एक और देखेंगे कि जो आजकल ग्लोबलाइजेशन के दौर में वेपन्स का आदान प्रदान बहुत होता है। एक देश का वेपन अच्छा वेपन दूसरा देश खरीदता है, तो इन कंडीशन में हम अभ्यस्त हो जाते हैं सिचुएशन को लेके। और जब कभी ज्वाइंट कॉम्बैट की या संयुक्त रूप से मिल के लड़ने की बात आती है तो आपस में कोरिलेशन अच्छा बन जाता है। तो इसलिए मिलिट्री एक्सरसाइजेज एक अच्छे हेल्दी राज्यों के कहा जाए कि संगठनात्मक गठजोड़ का एक प्रतीक होती हैं, और उसी में कुछ इंपॉर्टेंट जो घटनाएं होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, पेपर में हमारे लिए आती हैं। तो चलिए, इसमें मैं वही कवर कर रहा हूं जो कि वर्ष 2021 में अब तक हो चुकी है बेटा, एक चीज़ क्लियर, ठीक है। उसके बाद लास्ट में वो सारी बताऊंगा जो फेमस जो किस किस देश के खिलाफ होती हैं, जो अभी हुई नहीं है लेकिन वो फेमस है, वो नाम से आपको पता लगे, वो उस नाम से उसी देश के साथ ही होती है वो, ठीक है। चलिए, तो 2021 में कौन कौन सी हो चुकी है, पहली आप लोगों के सामने है EU नेव फॉर। EU मतलब यूरोपियन यूनियन, नेव फॉर ये क्या है? 18-19 जून को बे ऑफ अदन, है ना, अदन की खाड़ी में ये युद्ध अभ्यास हुआ। किसका? इंडियन नेवी और यूरोपियन नेवी का, ठीक है। इंडियन नेवी की ओर से कौन सा जहाज यूज हुआ था? INS त्रिकंद, ठीक, आपको ध्यान देना है। तो भारत ये पहला है, अपने आप में फर्स्ट है, तो पेपर में आने जा रहा है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। EU नेव फॉर, 3 हिस्सों में पढ़ लो इसको, EU नेव फॉर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना था। क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है? प्लेस, डेट शायद ही कभी पूछी गई है, इन्वॉल्व जो कंट्रीज हैं या जो संस्थाएं हैं, ठीक है। दूसरा, वरुण 2021 बहुत फेमस है, पेपर में भी कुछ दिन पहले ही आया था। 19वां एडिशन है, 19वां संस्करण है, लगभग हर वर्ष होता है। भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं इसमें अपने ऐतिहासिक स्तर पे है, हाँ, बहुत अच्छे लेवल पे। अप्रैल में हुआ था ये युद्ध अभ्यास। कहाँ पे हुआ था? अरब सागर में, अरेबियन सी में। सी में हुआ तो मतलब नेवी का होगा, ठीक है, नेवी का होगा, इंडियन नेवी का। डन हो गया, सीधी बात। अब आ गया वज्र प्रहार, ऑपरेशन वज्र प्रहार, ये है ना, गलती से यहाँ हो गया था, इसको ऐसे कर देता हूँ। बहुत फेमस है, अमेरिका के साथ बहुत दिनों से चला हुआ आ रहा है ये, इंडिया और यूएस का 2021 में 11वां एडिशन बाबू, 11वां एडिशन है, 11वां लगातार संस्करण है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में मिलिट्री सेटअप है, ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे ये इनिशिएटिव, ये युद्ध अभ्यास किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। ऑपरेशन समुद्र सेतु का लगातार के नाम से लगातार एक इनिशिएटिव यूज हो रहा है कोविड के दौरान। ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 भी हुआ था लास्ट ईयर, जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उस समय भी, जो हमारे इंडियन ओशन की जो कंट्रीज़ हैं, हाँ, श्रीलंका, मालदीव्स, ईरान, उनको दवाइयाँ वगैरह पहुँचाने के लिए, कोविड-19 से लड़ने के उपकरण पहुँचाने के लिए। अब इसका दूसरा इनिशिएटिव जो शुरू हुआ, जो सेकेंड वेव इंडिया में आई, उस दौरान 7 नौसैनिक जहाज़ों को यूज़ किया गया, इंडियन नेवल शिप्स को, जिसका लक्ष्य था जो दवाइयाँ और ऑक्सीजन के कंटेनर्स इंडिया लाना। ऑक्सीजन की बहुत बड़ा क्राइसिस इंडिया ने फेस किया था अप्रैल से मई के दौरान में। तो ये ऑपरेशन समुद्र सेतु को शुरू किया गया था, ठीक है, इसका ध्यान आप लोगों को देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जूनियर सुपर टेट, जीआईसी, डीएसएसबी, टीजीटी पार्ट बी का ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मैंने बताया था आपको 7678668827, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी भी मौका है आप लोगों को क्लासेस को लेकर आगे बढ़ने का। मैथमेटिक्स की जो क्लास है वो ऑलरेडी ऐप पे लगी हुई है, चाहे तो वहाँ सब सीधे देख सकते हैं, डेमो लेक्चर भी है, और चाहे तो उसको बाय आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट,
ऑपरेशन डेजर्ट फ्लैग या युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग क्या है? डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, फ्लैग मतलब झंडा। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, मतलब यूएई संयुक्त अरब अमीरात का एक बहुत फेमस एयरबेस है अल्द्राफा। अल्द्राफा एयरबेस पे बहुत सारे देशों का ये युद्ध अभ्यास हुआ था। छठा एडिशन है बच्चा, जिसमें भारत, यूएई, इंडिया, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन जैसे देशों के सेनाएं शामिल थी और वहाँ पे एक्टिविटी हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इंडिया की वो कोई एक्टिविटी जो विदेश में हो रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तलिक सेकंड। दस्तलिक हमेशा होता है उज्बेकिस्तान के साथ। दूसरा एडिशन है, ठीक है, दूसरा एडिशन है। उत्तराखंड के चौबतिया मिलिट्री रेंज में ये युद्ध अभ्यास हुआ। थल सेना का था ये, है ना, आर्मी का था। दोनों तरफ से आर्मी जो थी उसका कॉम्बिनेशन था ये। दस्तलिक सेकंड। नेक्स्ट, ऑपरेशन खंजर, चाकू वाला, छुरे वाला। ऑपरेशन खंजर भारत और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में, ठीक है, अप्रैल में हुआ। आर्मी का था। खेल खत्म। इतना ही रखना अपने को। करंट अफेयर की क्वालिटी पता क्या है? करंट अफेयर दो कैटेगरीज में होते हैं। एक तो होते हैं एनालिसिस वाले करंट अफेयर, जो कि मैं पीडीएफ से कराता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा यूपी पीसीएस और आरओ जैसी परीक्षाओं के लिए। ये वाले करंट अफेयर आरओ के साथ साथ पीसीएस के साथ साथ वनडे एग्जाम्स हैं, उसके लिए भी सीधे सीधे ताड़ से क्वेश्चन आएगा। ताड़। लॉ पेरोज, नाम ये पहली बार सुना होगा ना, लेकिन ये नाम ध्यान रखना, ये फ्रेंच नेम है, ठीक है। इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इन सब की नेवी का आपस में युद्ध अभ्यास हुआ। कहाँ पे? ईस्टर्न इंडियन ओशन में। और इंडिया की ओर से आईएनएस सतपुड़ा जो इंडियन नेवल वेसल था वो यूज़ किया गया, इंडियन नेवल शिप को यूज़ किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला अपने यहाँ पे यूनिक सा है, तो भाई देख लेना, पेपर के लिए गारंटी है। इतने सारे मिलिट्री एक्सरसाइज करा दूंगा, इससे बाहर एक भी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं आएगा, मात्र 15 से 20 मिनट में। अंत तक देखेंगे तो ही मजा आएगा। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप के हिस्सेदार नहीं बने हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, बिकॉज वो फ्री में है, सब कुछ है, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती हैं। चैनल पर जो भी काम होते हैं उसकी पीडीएफ वगैरह सारी जानकारियाँ, ठीक है। चलिए, शांतिर उग्रसेना, बांग्ला नाम है तो बांग्लादेश हो गया। शांति मतलब शांति, अग्रसेना अग्रिम सेना। 2021 बांग्लादेश अपनी आज़ादी का 50वां वर्षगांठ मना रहा है। मुक्ति के 50 वर्षगांठ पूरे होने पे उनके जो पहले राष्ट्रपिता मतलब राष्ट्रपिता जो बोले जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनकी याद में ये इनिशिएटिव शुरू किया गया, जिसकी थीम थी रॉबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। रॉबस्ट, ठोस शांति ऑपरेशन, है ना, जिसमें इंडिया, भूटान की रॉयल आर्मी और श्रीलंका, इन 3 देशों की सेनाओं ने आपस में युद्ध अभ्यास किया बांग्लादेश में ही, ठीक है। और इसको शांतिर अग्रसेना का नाम दिया गया, जिसका लक्ष्य था कि पड़ोसी देशों के साथ सैन्य संबंध मजबूत बनाना और विकट परिस्थितियां पड़ने पे हम उसको सक्षम रूप से आगे यूज कर पाए। डन, बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कारपेट 2021 इंडिया थाईलैंड। डन, है ना। ये एक कोस्ट या गश्ती जो नेविगेशन, जो सिक्योरिटी के लिए जो गार्ड्स यूज होते हैं उसका युद्ध अभ्यास था ये, ठीक है। गश्ती दल का युद्ध अभ्यास था नेवी का, थाईलैंड में ही। थाईलैंड में बच्चा, इंडिया थाईलैंड। डन। ऑपरेशन पेंजिया 14 इंटरपोल का है, इंटरनेशनल पुलिस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के द्वारा ये किया गया। जो दवाइयों का और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का जो अवैध व्यापार होता है या अवैध उसकी खरीद फरोख्त होती है, उसका किस प्रकार से उस पर लगाम लगाई जाए, उसको बैन किया जाए, जिसके अंतर्गत बहुत सारे ऑनलाइन लिंक्स और वीडियोस और चीज़ों को हटाया गया, मटेरियल्स को हटाया गया। और इसमें 92 देशों ने इसका पूरा अभ्यास किया, है ना, एक प्रकार से। तो इसको बोला गया ऑपरेशन पेंजिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डन, इंडिया भी शामिल था। ऑपरेशन युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका। युद्ध अभ्यास के नाम से आपको हमेशा आएगा भारत और अमेरिका। राजस्थान, बीकानेर, सूरतगढ़, ठीक है, राजस्थान। डन हो गया। इसमें इस युद्ध अभ्यास में ना, इस मिलिट्री एक्सरसाइज में एक एंटी टेररिज्म ड्रिल भी हुई थी, जिसका नाम था ऑपरेशन जोरावर। इसका नाम क्या था? ऑपरेशन जोरावर। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान से लगी हुई जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वहाँ पे घने कोहरे के समय में कैसे घुसपैठियों को पहचाना जाए, उसको लेके एक इनिशिएटिव या ऑपरेशन शुरू किया गया था। डन, ऑपरेशन सर्द हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस।
एयरफोर्स की, डेजर्ट है तो जोधपुर होगा, डेजर्ट है तो जोधपुर होगा, जो कि है कहाँ पे, राजस्थान में, डेजर्ट है तो जोधपुर होगा। वेरी गुड, वी आर ऑलमोस्ट किलिंग ऑन। नेक्स्ट, ऑपरेशन कवच। कवच मतलब शील्ड। भारत की एकमात्र संयुक्त सेना जो कमांड है, अंडमान और निकोबार कमांड है ना इंडियन नेवी की, उसका अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में जबरदस्त युद्ध अभ्यास हुआ था। ठीक है, बहुत इसमें भारत की तीनों सेनाओं के टुकड़ियों ने हिस्सा लिया था। इंपॉर्टेंट है, आपको याद देना, इसमें जगह ही आएगा पेपर में गारंटी के साथ। सी विजिल, ऑपरेशन सी विजिल, समुद्र की रक्षा। भारत की तटीय रेखा करीब 75 से 16 किलोमीटर है, उसकी रक्षा करने के लिए ये एक तरह का एक ये इनिशिएटिव था, जिसके अंतर्गत 13 तटीय राज्यों और यूटीज कहना के शासन मछली जो मछुआरे हैं या उनसे जुड़े हुए जो समुदाय है, उनका आपस में मिलके एक ड्रिल थी, सेना के साथ मिलके, नेवी के साथ मिलके, है ना, जो ओशन के, जो समुद्र के हितों की रक्षा करने वाले लोग हैं, उनका आपस में हित साधने के लिए, आपस में हित को मजबूत करने के लिए ये ऑपरेशन सी विजिल शुरू किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। वेरी वेरी गुड। अब देखिए, ये कुछ ऐसे युद्ध अभ्यास है जो अभी हुए नहीं हैं, लेकिन इनको याद रखना जरूरी है। रैंडम पूछ लें कि किसके साथ होता है। हैंड इन हैंड हमेशा होता है चीन के साथ, सूर्य किरण हमेशा होगा नेपाल के साथ, संप्रीति हमेशा होगा बांग्लादेश के साथ, मित्र शक्ति हमेशा होगा श्रीलंका के साथ, इम्पैक्स हमेशा होगा म्यांमार के साथ, पड़ोसी हमारे, गरुण शक्ति हमेशा होगा इंडोनेशिया के साथ, और विनबैक्स वियतनाम, विन मतलब वियतनाम के साथ, इंदिरा रूस के साथ, इक्वेरिन मालदीव्स के साथ, अलनिगाह भी बोल सकते हैं ओमान के साथ, मैत्री थाईलैंड के साथ, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ, ठीक, और बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ। 30 से ज़्यादा हो गए, कोई रामायण नहीं, कोई कुछ नहीं, इतना ही पढ़ना था। और ये मैं जो PDF है ये आप लोगों को मैं देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PCS से लेकर टीचिंग के सही परीक्षाओं की तैयारी जम के होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।